हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर उठाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और जो हमारी क्लास चल रही है वो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले। आज की क्लास से आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से पिछले वर्षों में एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है चक्रधर, इसका सही समास वगैरह क्या होगा आपको पहचानना है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, चक्र है घर में जिसके। ऑप्शन बी, चक्र है अधर में जिसके। ऑप्शन सी, चक्र धारण किया है जिसने। ऑप्शन डी, चक्र घर में जिसके। आपको पहचानना है कि सही समास वगैरह क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है, चक्र धारण किया है जिसने। ये किसके लिए एक शब्द है, ये चक्रधर के लिए सही समास विग्रह होगा। अगर हम बात करें समास की, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। अगर हम बहुब्रीहि समास की बात करें, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों ही पद मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा क्या हो, शब्द विकल्प हो। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, रात में घूमने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर या अजर। बताइए, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो भ्रमणीय नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, अजर नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द है निशाचर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। मुद्रा, आपको यहाँ पर मुद्रा शब्द दिया गया, इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा। बताइए, इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अगर हम बात करें रुपया, भाग, पर्वत या गोद। बताइए, तो मुद्रा शब्द की बात करें तो इसका जो अनेकार्थी शब्द है वो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है, रुपया क्या है, इसका अनेकार्थी शब्द है। अगर हम मुद्रा के अन्य अनेकार्थी शब्द की बात करें तो मुहर, आकृति, सिक्का, धन इसके अन्य अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। यहाँ पर आपको एक पूरा वाक्य दिया गया है, उसको में आपको एक कर्ता कारक पहचानना है। तो रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कौन सा कर्ता कारक है, रोहन ने हॉकी खेली। बताइए, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो रोहन नहीं होगा, हॉकी नहीं होगा, खेली नहीं होगा। इसमें क्या है, ने इसमें क्या है, कर्ता कारक है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें तो ने क्या है, इसका चिन्ह है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आपको पहचाना है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो, जिसका काग हो। आपको पहचानना है कि कर्ता का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जो संबंध जोड़े ये नहीं होगा, जिससे काम हो ये नहीं होगा, जिसका काग हो ये नहीं होगा। तो जो कार्य करे, तो क्या कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर न जाए। और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, आज वर्षा होगी। इसमें आपको काल पहचानना है, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। बताइए, अगर हम बात करें आज वर्षा होगी तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सामान्य भविष्य काल नहीं होगा, भूतकाल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है, आज वर्षा होगी। इसमें कौन सा काल है, संभाव्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचाने। आपको यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानना है। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। आपको बताना है कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो
पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सीता वीणा बजा रही है। इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर हम बात करें वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कार्य की अपेक्षा रहती है उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है सम्राज्ञी। आपको इसका बताना है कि इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, राजा, महाराजा, सम्राट या बादशाह, बताइए। अगर हम बात करें सम्राज्ञी शब्द की तो इसका सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो राजा नहीं होगा, महाराजा नहीं होगा, बादशाह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, सम्राज्ञी शब्द का जो सही पुल्लिंग शब्द होगा वो क्या होगा, सम्राट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको यहाँ पर चिड़िया शब्द दिया गया है तो इसका बहुवचन आपको पहचानना है, चिड़िया, चिड़ियाएँ, चिड़ियों या चिड़ा, बताइए। अगर हम बात करें चिड़िया के बहुवचन शब्द की तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, चिड़िया क्या है, इसका बहुवचन रूप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि आपको पूछा गया कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर, व्यंजन, वर्णमालाएं, ध्वनियाँ, बताइए। अगर हम बात करें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अगर हम बात करें हर व्यंजन में क्या होता है, हर व्यंजन के उच्चारण में अस्वर लगा होता है। यानी कि अगर व्यंजन में अस्वर ना हो तो क्या होते हैं, व्यंजन आधे होते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो सभी व्यंजन में अस्वर लगा होता है। यानी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए, यानी कि अगर लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। आपको बताना है कि बिना स्वर के अगर हम व्यंजन को लिखेंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो पहले ऑप्शन की बात करें, अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, तो किसका प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर क की, तो अगर हम यहाँ पर इसे बिना स्वर की सहायता के लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, हलंत के द्वारा लिखा जाएगा। तो इसमें क्या लगा होता है, अस्वर इसमें लगा होता है, जिससे ये क्या बनता है, पूरा क बनता है। यानी कि बिना स्वर के सभी व्यंजन क्या होते हैं, आधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर शक्ति शब्द दिया गया है, आपका इसका सही विशेषण क्या होगा ये आपको पहचानना है, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त, बताइए। अगर हम बात करें शक्ति शब्द के विशेषण का तो शक्तिवर्धक नहीं होगा, शक्तिरोधक नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, शक्तिशाली। इसका सही विशेषण क्या होगा, शक्तिशाली। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानें। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें आपको सर्वनाम का भेद पहचानना है। कोई आपसे मिलने आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया। अगर हम बात करें जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर कोई, तो इससे यहाँ पर किसी भी उसका पता नहीं चल रहा है कि कौन आया, तो इसमें क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो झरना नहीं होगी, प्रेम प्रलाप नहीं होगी, अंधा युग नहीं होगी, तो इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। अगर हम झरना की बात करें तो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी महत्वपूर्ण रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रेम प्रलाप की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी गद्य का पिता में किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहा जाता है। अंधा युग की बात करें तो धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सी है, अंधा युग, धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सी है, अंधा युग। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, मधुशाला, मेला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृगनयनी। आपको बताना है कि
फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? अगर हम बात करें मधुशाला की, तो मधुशाला नहीं है, मुद्रा राक्षस नहीं है, मृगनयनी भी नहीं है। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उपन्यास है। अगर हम बात करें मधुशाला की, तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या है? मधुशाला। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। मृगनयनी की बात करें, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना क्या है? मृगनयनी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सभी पूछे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी रचना मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि मीराबाई के द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है, बताइए। अगर हम बात करें राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, वैदेही वनवास, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये हमारे दोनों ही सही है, क्योंकि गीत गोविंद रचना इनके द्वारा रचित नहीं है और वैदेही वनवास भी इनके द्वारा रचना नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोनस अंक मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ गीत गोविंद, तो ये किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और वैदेही वनवास की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना क्या है? हरिओद की रचना क्या है? वैदेही वनवास। तो अगर हम बात करें राग गोविंद और राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा, ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी है? मीराबाई जी की रचनाएं। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, गीत गोविंद और वैदेही वनवास। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर सही है, नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण या माता, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो समर्पण नहीं होगा, युगचरण नहीं होगा, माता नहीं होगा। तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही है, इन्हें हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। आपको ये पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए। अगर हम बात करें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार नहीं। अगर हम बात करें श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार होगा। भिखारिन को देख पट देत बार बार, बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, श्लेष अलंकार। इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप बिल्कुल भी हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे और ना ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमें भी बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी घटता जा रहा है। अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द में सही अव्यय के भेद है। आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया, आपको वहाँ पर उसमें अव्यय पूछा गया है कि इसमें अव्यय का भेद कौन सा है। राव ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। आपको बताना है कि इसमें लेकिन कैसा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय, बताइए इसमें कौन सा अव्यय है। अगर हम अव्यय की बात करें, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे चूंकि, परंतु, किंतु आदि। अगर हम बात करें इस पंक्ति में कौन सा, यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा यहाँ पर अव्यय होने वाला है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं होगा, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है, समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन क्या है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। आपको यहाँ पर
क्या दिया गया है, वाक्य दिया गया है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। इसका आपको शुद्ध रूप यहाँ पर पहचानना है कि कौन से ऑप्शन में। विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको शुद्ध रूप पहचानना है कि कौन सा इसमें शुद्ध रूप होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये ऑप्शन क्या है, हमारा शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद। बताइए क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं वहाँ कौन सा छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपको यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, उसका आपको यहाँ पर क्या पहचानना है, सही अर्थ पहचानना है। घाट घाट का पानी पीना, इसका सही अर्थ क्या होगा। प्यास बुझाना, खुशी गानना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। बताइए घाट घाट का पानी पीना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, लज्जित होना भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, बहुत अनुभवी होना घाट घाट का पानी पीने का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। हास्य, वीर, वात्सल्य या करुण। बताइए जहाँ पर क्या हो, शोक का भाव हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है। बताइए अगर हम बात करें ऑप्शन, हास्य रस नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा, वात्सल्य रस नहीं होगा, वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। अगर हम बात करें स्थायी भाव की, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। स्थायी भाव से कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। वीर रस के स्थायी भाव की बात करें तो उत्साह क्या है, वीर रस का यहाँ पर उत्साह वीर रस का क्या है, स्थायी भाव। हास्य रस की बात करें तो हास क्या है, इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य रस की बात करें तो वात्सल्यता इसका क्या है, स्थायी भाव है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी भाव से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य आपको यहाँ पर बनाना है कि कौन सा इसमें विकल्प यहाँ पर सही है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपको भाववाच्य यहाँ पर पहचानना है कि कौन से वाक्य में यहाँ पर भाववाच्य है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो राधा से स्कूटी चलती है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। राधा स्कूटी चलाई, ये भी गलत है। और स्कूटी राधा चलाई, ये भी गलत है। ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर सही है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये क्या है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वह कितना मज़ा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। आपको यहाँ पर उद्धरण चिन्ह कौन से वाक्य में लगाए, आपको ये बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कौन से यहाँ पर वाक्य में हुआ, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। आपको यहाँ पर सही समान अर्थ वाला पहचानना है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है शरीर, इसका सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, कलेवर, विटप, पद्मा या महिला। बताइए अगर हम बात करें शरीर के समान अर्थ वाले शब्द की, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। कलेवर क्या है, शरीर का समान अर्थ वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऐसा विकल्प पहचानना है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, क्रिया, अव्यय, शब्दांश या सर्वनाम। बताइए तो ये क्या कहलाते हैं, तो क्रिया,
नहीं कहलाते, अव्यय नहीं कहलाते, सर्वनाम नहीं कहलाते, तो वे क्या कहलाते? शब्दांश कहलाते। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, किसमें? शब्दांश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बनाए। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सा शब्द इसमें प्रत्यय से नहीं बनाए, शिष्या, शेरनी, दयामय या परिचय। बताइए कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बनाए। अगर हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगर हम शिष्या की बात करें तो शिष्या में शिष्य क्या है? इसमें मूल शब्द है। और अगर हम बात करें तो इसमें इसमें क्या है? प्रत्यय है। शेरनी की बात करें तो शेर इसमें क्या है? मूल शब्द है और इसमें नी क्या है? इसमें प्रत्यय है। दयामय की बात करें, दया इसमें क्या है? मूल शब्द है। और अगर हम बात करें मैं, इसमें क्या है? इसमें प्रत्यय। लेकिन अगर हम परिचय की बात करें, ये क्या है हमारा? ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी। इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है मक्षिका, इसका तद्भव रूप क्या होगा? मोर, भोरा, मेंढक या मक्खी। आपको मक्षिका शब्द दिया गया है तत्सम रूप, और आपको इसका तद्भव रूप यहाँ पर पहचानना है। अगर हम बात करें मोर की, तो मोर नहीं होगा, भोरा नहीं होगा, मेंढक नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। मक्षिका का जो तद्भव रूप क्या है? मक्खी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर सन्यासी दिया गया है, इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? ग्रस्त, वैरागी, शिष्ट या सुलभ। बताइए सन्यासी का यहाँ पर विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? बताइए। अगर हम बात करें सन्यासी की, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन पहला ही हमारा सही है, गृहस्थ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा, आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है, तो आपको इसका सही संधि विच्छेद पहचानना है। नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा, नारी धन इच्छा, नारी धन छा। आपको बताना है कि नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नारी धनी इच्छा। इसका नारी इच्छा का क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको यहाँ पर नियत शब्द दिया गया है, इसका सही सबसे अच्छा यहाँ पर विकल्प क्या होने वाला है? बताइए। अगर हम बात करें निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब, बताइए कौन सा शब्द इसमें सही विकल्प होने वाला है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है, निश्चित। नियत का जो सबसे अच्छा शब्द है वो क्या होगा? निश्चित। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।